उच्च बुद्धि वाले लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि वे बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं लेते थे, जबकि कम बुद्धि वाले लोग बेरोजगार रहते हुए केवल अधिक संतान उत्पन्न करने में लगे रहते थे। परिणाम स्वरूप समय के साथ अमेरिका की औसत बुद्धि में भारी गिरावट आ गई। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने योजना बनाई कि 2 अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को 10 वर्षों के लिए सुषुप्त अवस्था हाइबरनेशन में रखा जाएगा और फिर उन्हें जगाकर समाज को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के तहत ओल्ड जो और श्याओ मेई को चुना गया। सरकार ने वादा किया कि 10 साल बाद उन्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार दोनों को सुषुप्त कक्ष स्लीपिंग पॉड में भेज दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस योजना को जानने वाला एकमात्र अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गया और यह पूरा प्रयोग भुला दिया गया। समय बीतता गया, प्रयोगशाला को तोड़ दिया गया और सुषुप्त कक्ष को कचरे में फेंक दिया गया। 500 साल बाद जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि कचरे के पहाड़ बन गए जिन्हें साफ करने वाला कोई नहीं था। एक दिन कचरे का पहाड़ ढह गया और कचरा सुनामी की तरह शहर में फैल गया। इसी दौरान ओल्ड जो का सुषुप्त कक्ष एक मूर्ख व्यक्ति के घर में जा गिरा और संयोग से खुल गया, जिससे जो जाग गया। वह व्यक्ति उस समय 1+2 सीख रहा था, लेकिन जो के कारण उसका ध्यान भंग हो गया और वह उत्तर भूल गया। गुस्से में उसने जो को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जो को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि वह अस्पताल जाकर अपनी जांच कराए, लेकिन अस्पताल के विज्ञापन बोर्ड अजीब और बचकाने लगे। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ के लोग, यहाँ तक कि रोबोट भी बहुत कम समझ वाले प्रतीत होते थे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसे कुछ अजीब उपकरण दिए गए। एक मुंह में, एक कान में और एक पीछे डालने को कहा गया। जो ने जैसे तैसे सब लगा लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसने गलत तरीके से लगाया है और उसे फिर से सही करना होगा। जो चीज पीछे डाली थी उसे मुंह में डालना था। ये सुनकर जो हैरान रह गया। जांच के बाद वह तुरंत नल पर जाकर कुल्ला करने लगा। बाद में उसने एक पत्रिका में देखा कि अब वर्ष 2405 चल रहा है, यानी वह 500 वर्षों तक सोया रहा था। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। इमारतें टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थीं, जो गिरने वाली थीं उन्हें रस्सियों से बांध रखा था। टूटी फूटी गाड़ियां भी चल रही थीं। ये सब देखकर जो स्तब्ध रह गया। रात में वह एक वेंडिंग मशीन के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पेशाब किया उसे पकड़ लिया गया और अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश भले ही ज्यादा समझदार नहीं लग रहा था, लेकिन उसने जो के लिए एक वकील नियुक्त किया। विडंबना यह थी कि वही वकील वही मूर्ख व्यक्ति था जिसे अभी तक एंड प्लस वेन ऐड 2 भी ठीक से नहीं आता था। उसकी बोलने की कला अच्छी थी, लेकिन उसने जो का बचाव करने के बजाय विपक्ष के साथ मिलकर उसे दोषी साबित कर दिया। अंत में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, जो दोषी है और उसकी सजा है 10,000 वर्ष का कारावास।